प्यारे बच्चों दोस्तों, अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम रेलवे से रिलेटेड क्यों ना हुआ, फिर एसएससी से रिलेटेड या किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपका CISI से ज़रूर एक क्वेश्चन फंस जाता है। तो अगर आप लोगों के सामने इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, यानी CISI के अंतर वाला क्वेश्चन, तो उस क्वेश्चन को आप कैसे सेकंडों में सॉल्व करेंगे। यहाँ पर दोस्तों देखिए कई टाइप के क्वेश्चन पूछता है। 2 वर्ष वाला क्वेश्चन पूछता है, 3 वर्ष वाला पूछता है, 4 वर्ष वाला। 4 से ज़्यादा वर्ष वाले क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। आपको भी पता है, नहीं पता है तो जान लीजिए। अब यहाँ पर 2 वर्ष के जो ये क्वेश्चन होते हैं वो तो आप सिंपल तरीके से सूत्र से सॉल्व कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। लेकिन 3 और 4 साल वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनको अगर आप सूत्र की हेल्प से सॉल्व करेंगे, जो मैं सूत्र बताऊंगा उस सूत्र से ये सॉल्व नहीं होंगे, तो फिर कैसे सॉल्व होंगे, कैसे उनको ट्रिकली सेकंडों में सॉल्व करेंगे, तो वो चीज़ हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं 2 साल वाले से। यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक निश्चित राशि पर 12.5% की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कह रहा है 45 है, वो राशि ज्ञात कीजिए। जानते हैं जो डिफरेंस होता है CI और SI का, D बराबर आपका क्या होता है, मूलधन P इंटू R बटे में 100 का स्क्वायर होता है। क्या होता है, 100 का स्क्वायर। अब इसमें आप रख सकते हैं अंतर 45 दिया हुआ है, 45 रख दीजिए। मूलधन P निकालना है और R की वैल्यू कितनी दी हुई है, 12.5% दी हुई है, तो 12.5 यहाँ पर रख दीजिए, बटे में आपका 100 हो जाएगा और उसका स्क्वायर। यहाँ पे दशमलव खत्म करेंगे, आपका 1000 हो जाएगा और 125 से काटेंगे तो ये 8 बार कट जाएगा, यानी 1 बटे में 8, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, यानी P बराबर कितना हो जाएगा, 45 गुणे 64। क्लियर। अब 45 गुणे 64 बराबर होता है 2880 रुपया। कितना हो गया, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए ये आपने 2 साल वाला तो मान लीजिए कि निपटा दिया इससे, किससे, सूत्र से। एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं, उसके बाद मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आप जो है दूसरी ट्रिक इसमें अप्लाई करेंगे। पहले एक और क्वेश्चन देखिए, कह रहे एक निश्चित राशि पर 8% की दर से 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 8 है। क्या कह रहा है, अंतर 8 है, यानी कि D बराबर दिया हुआ है 8 बराबर P का मान निकालने के लिए कह रहा है R की वैल्यू दिया हुआ 8 बटे में आपका 100 का स्क्वायर। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर P बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे काटना है काट लीजिए या डायरेक्ट कर दीजिए, क्योंकि 8 से 8 कट रहा है। तो अब 8 गुणे ये 100 का स्क्वायर है तो 100 2 बार लिख लेते हैं, बटे में 8 गुणे 8 हो जाएगा। इस 8 से 8 कट जाएगा और 8 से कटेगा नहीं, 4 से कटेगा 2 बार में, ये 25 हो जाएगा। ये 2 से कटेगा 50, तो कितनी बार दोस्तों हो जाएगा, 25 पंजे कितना हो गया आपका 125, यानी कि 1250। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया, इसमें डाउट कोई नहीं है। इस बस सूत्र को याद कर लीजिएगा, अगर 2 वर्ष वाले क्वेश्चन आते हैं तो आप इससे निपटा दीजिएगा। लेकिन दोस्तों 2 ही वर्ष वाले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे उस ट्रिक को जानना, ताकि आपको 3 और 4 वर्ष वाले में आसानी हो। तो इस ट्रिक से 2 वर्ष वाले क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सूत्र से सॉल्व करना बेटर रहेगा, मेरे समझ से कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो चलिए यहाँ पर उस ट्रिक को समझते हैं। कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि पर 4% वार्षिक दर पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 140 है। समान राशि पर समान दर समान अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात करने के लिए कह रहा है। इसमें सिर्फ हमें रेट की ज़्यादातर ज़रूरत पड़ेगी, बाकी तो चीज़ें हम कंपेयर करने के लिए यूज़ करेंगे। रेट को हम उठा लेते हैं 4, इसको हम क्या करेंगे, रेट को 100 से भाग दे करके पहले इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे, तो आपका आएगा 1 बटे में 25। कितना आ गया, 1 बटे में 25, यानी कहने का इसका मतलब है 25 रुपये पर 1 रुपये का ब्याज, यही ना मतलब हुआ इसका। अब चलिए यहाँ पर देखिए 2 साल की बात होगी तो इस 25 को उठा करके उसका स्क्वायर करेंगे, 3 साल की बात होगी क्यूब करेंगे, 4 साल की बात होगी 4 पावर बनाएंगे। तो 25 का हम यहाँ पर क्या कर देंगे, स्क्वायर आ जाएगा 625। इसको हम मानेंगे मूलधन यूनिट में, P बराबर आपका हो चुका है 625 यूनिट। अब इस 625 का हम 2 साल की बात हो रही है तो 2 लाइन इस तरीके से खींचेंगे और इसका 1 बटे में 25 निकालेंगे, जो आपका क्या आया है, दर आया है। 1 बटे में 25 625 का 25 होता है और 1 बटे में 25 625 का 25 होता है। ठीक है, ये जो आएगा ये आएगा SI का मान। 25 + 25 दोनों को जोड़ेंगे 50, यानी 2 साल का जो SI का मान आ चुका है हमारा 50 आ चुका है। अब हम निकालेंगे CI का मान इसी से। अब CI का मान आप जानते हैं कि CI में क्या होता है, ब्याज पे ब्याज बनता है, तो हम 25 पे फिर ब्याज बनाएंगे 1 बटे में 25 का, 1 बटे में 25, 25 का 1 बटे में 25 निकालेंगे तो 1 हो जाएगा। 2 साल में एक ही बार करके रुक जाएंगे, 3 साल 4 साल में आगे इसी तरीके से बढ़ेंगे। कैसे बढ़ेंगे वो अभी आगे पता चल जाएगा। यानी कि 25 अब सबको जोड़ लेंगे, इस 25 को, इस 25 को और 1 को सबको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 51, यानी कि CI का मान आ गया कितना, 51। 625 यूनिट मूलधन माने हैं तो 50 यूनिट SI आया है, 51 यूनिट आपका। इतनी चीज़ें आपने निकाल ली। चलिए अब क्या कह रहा है, साधारण जो है समान राशि पर समान दर समान अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर कह रहा है। क्या होगा, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर यहाँ पे कितना, 51 50 का 1 है।
अब यहाँ पर दिया क्या, उस पर पहले ध्यान दीजिए। दिया क्या है दोस्तों, दिया है कि साधारण ब्याज 140 है, यानी कि SI का मान जो क्वेश्चन में दिया हुआ 140 है, जो हमने निकाला है वो 50 है, यानी 50 यूनिट का मान दिया हुआ है 140। हमें निकालना है दोनों का अंतर, यानी 1 यूनिट का मान। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 140 बटे में 50 हो जाएगा। 0 से 0 कट जाएगा, 5 दूना के 10, 5 वाड़े 40, 2.8 रुपया। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ये होता है दोस्तों वो तरीका जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था। अब तो समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन अब 3-4 साल वाला करेंगे, तो मैं 2 वर्ष में इसीलिए बता दिया ताकि डाउट थोड़ा कम हो और समझ में अच्छी तरीके से आए। तीसरे साल में चलिए देखते हैं। तीसरे साल में आ गए हैं, कह रहे किसी मूलधन पर 10% की दर पर 3 वर्ष से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 620 है। किस मूलधन पर, यहाँ पे प्रिंसिपल पूछ रहा है क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप सोचेंगे उस सूत्र से मैं सॉल्व कर लूँ, कभी आंसर नहीं आएगा। ट्राई करके देख लीजिएगा जो मैंने स्टार्ट में बताया था। अब इसमें हम क्या करेंगे, इस रेट को उठाएंगे, R को 10 को, इसको हम फ्रैक्शन में पहले चेंज कर देते हैं। 10 बटे में 10 यानी 1 बटे में 10 हो जाएगा। अब इस 10 का हम क्या करेंगे, 2 साल की बात थी, स्क्वायर किए, 3 साल की बात हो रही, क्यूब करेंगे 1000 हो जाएगा। ये मूलधन का काम करेगा, 1000 यूनिट। अब इस 1000 पे 3 साल की बात होगी, 3 लाइन खींचेंगे और इसका 1 बटे में 10, तीनों साल का 1 बटे में 10, 1 बटे में 10 हम निकाल देंगे। 1 बटे में 10 1000 का निकालेंगे 100, फिर 100, फिर 100, इस तरीके से आ गया। यानी कि जो ये आएगा वो SI होगा, और ये SI कितना आ गया, 300। SI हमारा 300 आ गया। अब CI की बारी है। चलिए CI निकाल लेते हैं। CI हमें निकालना है तो पहले क्या करेंगे, पहले कॉलम को छोड़ करके दूसरे पे पहुंचेंगे और दूसरे पर क्या करेंगे, पहले वाले का अब निकालेंगे हम 1 बटे में 10। 1 बटे में 10 निकालेंगे तो 10 आ जाएगा। 1 बटे में 10 निकालेंगे तो 10 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, दूसरे कॉलम को छोड़ करके अब तीसरे कॉलम पर आएंगे। तीसरे कॉलम पे जब आएंगे तो दोस्तों यहाँ पर हम पहले क्या करेंगे, इस 100 का निकाल करके 10 यहाँ पर रखेंगे, फिर इस 100 का निकाल के दूसरे वाले का 10 यहाँ पर रखेंगे, फिर इस 10 का 10 निकाल करके 1 यहाँ पर रखेंगे। देखिए 100 का 1 बटे में 10 निकाले, 10 आया, यहाँ पर रख दिए। ठीक, सीरियल क्रम से चलेंगे। फिर इस 100 का निकालेंगे 10, 1 बटे में 10, फिर यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जो ये 10 बचा है उसका भी हम 1 बटे में 10 निकालेंगे, 1 आएगा, यहाँ पर रख देंगे। बस काम हो चुका है आपका। इन्हीं पीछे वाले हिस्से का तीनों का हमें निकालना था। निकाल करके इस तरीके से कॉलम बना करके रख देंगे। अब क्या करेंगे, ऑलरेडी 300 तो हमने जोड़ रखा है, उसको भूल जाइए 300। अब बाकी ये जो आया हुआ है यहाँ पे 10, 10, 20, 31 को हम क्या करेंगे, जोड़ करके इस 300 में जोड़ देंगे, यानी 331 क्या हो जाएगा, CI का मान हो जाएगा। जितना मूल जो है सिंपल इंटरेस्ट आएगा, बाकी नीचे का जो ब्याज पे ब्याज हमने बनाया है 10, 10, 30 और 1, 1, 30, उस SI में जोड़ देंगे तो वो हमारा CI बन जाएगा। अब इन दोनों का अंतर कितना है, 331 और 300 का 31 आ गया अंतर। अब क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे। पूछ क्या रहा है, मूलधन पूछ रहा है। दिया क्या है, इन दोनों का अंतर कह रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया हुआ है 620, और यहाँ पर हमने निकाला है इसका अंतर 31, यानी कि 31 का मान दिया हुआ है, कहने का मतलब 620। अब बताइए ये कै गुना है, आप कहेंगे कि ये तो 31 दूना 62, 20 गुना है, 20 गुना है। तो अब यहाँ पर हमने मूलधन माना 1000 यूनिट, तो 1000 यूनिट का भी हम क्या करेंगे, 20 गुना निकाल देंगे। कितना, 20 गुना, बस वही आपका आंसर हो जाएगा। 4 0 2 बना के 4 0 बनाइए और देखिए कहाँ है, ऑप्शन डी में दिख गया। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। चलिए ये तो 3 साल वाला था, 4 साल वाला करते हैं, उसको कैसे करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ₹1000 की राशि पर 10% की दर से 4 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। इसमें अंतर कुछ भी पूछेगा दोस्तों, इस तरीके से कंपेयर करके आप निकाल सकते हैं। अंतर दे करके मूलधन पूछे, मूलधन दे करके अंतर पूछे, कुछ भी पूछेगा। साधारण ब्याज दे करके चक्रवृद्धि ब्याज पूछे, चक्रवृद्धि ब्याज दे करके कोई एक वैल्यू बस दी रहेगी, कंपेयर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, कोई बस एक वैल्यू दी रहे उसमें से, और हर हाल में एक वैल्यू दी रहेगी, उसके बाद ही कोई पूछेगा। देखिए क्या क्या पूछ सकता है, मूलधन पूछ सकता है। ठीक है, मूलधन आप निकाल लेंगे। अंतर दिया रहेगा, डिफरेंस पूछ सकता है, मूलधन दे करके डिफरेंस पूछ सकता है, डिफरेंस दे करके मूलधन पूछ सकता है। SI दे करके भी जो मूलधन पूछ सकता है, या SI दे करके CI पूछ सकता है, CI दे करके SI पूछ सकता है, CI दे करके डिफरेंस पूछता है, CI दे, यानी इन चारों में इस तरीके से कोई एक वैल्यू दी रहेगी, बाकी 3 में से कोई पूछ सकता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनाता है। बस आपको क्या है, कंपेयर करके निकाल देना है, कुछ करना नहीं है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 10 को उठाएंगे और उसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो हमें आपको 10% का फ्रैक्शन याद हो जाना चाहिए हमें अंदाजी। क्या होता है, 1 बटे में 10 होता है। अब 4 पावर की बात कर रहा है तो 10 पे 4 पावर बनाएंगे, तो 10 पे 4 पावर का मतलब 4 0 हो जाएगा। क्लियर हो गए। अब 4 साल, ये मूलधन हो गया, ये क्या हो गया, मूलधन यूनिट में निकल चुका है। अब 4 साल की बात हो रही है तो चार्ट इस तरीके से हम बना लेंगे। 1 बटे में 10 निकालते जाएंगे, तो 1 बटे में 10 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000, 1000,
1000 1000, ठीक है। इस तरीके से आपका हो गया। ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, SI हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका SI। तो SI कितना आपका आ गया 4000। अब हमें निकालना है CI। ये मेन है। पहली लाइन को छोड़ेंगे दूसरे पे आएंगे। इस तरीके से ध्यान दीजिएगा कैसे चलेंगे। पहली लाइन को हमेशा छोड़ देना है, 2 साल हो 3 साल किसी बात नहीं। दूसरी लाइन में आकर के इस पहली लाइन का हम निकालेंगे 1/10, तो आएगा आपका 100। अब क्या करेंगे, दूसरी लाइन को छोड़ेंगे और तीसरे पे पहुंचेंगे। तीसरी लाइन में पहले इसका 1/10 फिर इसका 1/10, दोनों का 1/10 निकालेंगे तो आपका कितना आएगा 100 और 100 आएगा। फिर क्या करेंगे, इस 100 का 1/10 निकालेंगे तो 10 आ जाएगा। फिर आप इसको छोड़ देंगे। पीछे का ये सारा मैटर हो चुका है। अब आगे बढ़ेंगे। अब आगे बढ़ेंगे तो इन तीनों का 1/10 निकालेंगे तो कितनी 3 बार आपका 100 बनेगा। 3 ठो है तो 3 बार इस तरीके से 100 बन जाएगा। अब क्या करेंगे, अब देखिए इस 100 का पहले 1/10 निकालेंगे तो 10 लिखेंगे। फिर इस 100 का 1/10 निकालेंगे फिर 10 लिखेंगे। फिर इस 100 का 1/10 निकालेंगे फिर 10 लिखेंगे। फिर इस 10 का 1/10 निकालेंगे तो 1 लिखेंगे। इस तरीके से आपका फाइनल हो चुका है। आपने 4000 ऊपर का जोड़ लिया, बाकी इसको जोड़ लेते 100 200 300 400 500 600 600 10 10 20 10 30 10 40 40 1 41, यानी कितना आ गया 641। ये आया 641 और 4000, ये कितना हो जाएगा आपका 641। ये आपका CI आ चुका है। क्या आ चुका है CI। हो गया मैटर सॉल्व। चलिए अब इन दोनों का अंतर हम देख लेते हैं, क्योंकि कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, आप कहेंगे कि 641 आ जाएगा। 641 इन दोनों का अंतर आ चुका है। अब हम यहाँ पर देखिए जो मूलधन दिया हुआ 1000, यानी कहने का मतलब है कि ये 10,000 आपने माना था। कितना माना था 10,000। 10,000 की वैल्यू दिया हुआ है 1000, यानी कि ये कितना बटा है 1/10 गुना है। ये 1/10 गुना है। यहाँ पर न लिख करके बल्कि गुणा 1/10 कर दीजिए, ऐसे बनाइए ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न कभी ना हो। क्या हो है ये 10,000 का 1000 कितना हो जाएगा 1/10 गुना है, ठीक है। तो हमें निकालना है 641 यूनिट का मान। तो इसका भी हम क्या कर देंगे 1/10 गुना कर देंगे। तो दोस्तों क्या हो जाएगा 64.1 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिख रहा है। कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? पसंद आई वीडियो तो लाइक कीजिएगा, नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब। मिलेंगे ऐसी शानदार धमाकेदार टिकों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।